मंच पर विद्यमान माननीय मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीयुत अमित शाह जी, और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण के आग्रह हेतु आगे बढ़ते प्रशासन तथा सीमा प्रबंधन में निपुण 12 बार महानिदेशक के प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित बल के एक कुशल एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा आज के परेड के कमांडर श्री विक्रम देव सिंह कमांडेंट। और अब परेड के निरीक्षण हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ है महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल और आज के परेड के कमांडर श्री विक्रम देव सिंह। परेड के निरीक्षण हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय देश के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, वैचारिक दृढ़ता, राजनैतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तटस्थ व कुशल रणनीतिकार, विज्ञान स्नातक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे व देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारत माता के सुपुत्र, भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की बल के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति से आज सीमा प्रहरियों का उत्साह चरमोत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सल्यूट करता है। सीमा सुरक्षा बल के गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन बरबस ही गर्व से भर उठता है। बल का स्थापना दिवस समारोह एक ऐसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर मिटने की, उसकी आन की हिफाजत की। भारत भूमि का समृद्ध इतिहास पूरे विश्व में अपनी साहसिक, सामरिक व सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। ये उसी महान देश के प्रहरी हैं, रखवाले हैं उसकी आन के और रक्षक हैं उसकी सीमाओं के। सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती के इस ऐतिहासिक समारोह में 61 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा का अवसर मनाता सीमा सुरक्षा बल कच्छ की पावन धरा और सीमा सुरक्षा बल दोनों ही पहचान है अडिगता, कठिन चुनौतियां और हर बाधा में अवसर बदलने की। और अब मुख्य अतिथि महोदय रूबरू हैं उन्हीं जाबाज सीमा प्रहरियों से।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज अपने बीच पाकर बल का एक एक प्रहरी उत्साहित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। महोदय, राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजी बीएसएफ के नेतृत्व में जांबाज सीमा प्रहरियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार व विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आई है। हमें गर्व है कि हमारे जांबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा व बहादुरी के लिए 125 पदकों से नवाजा गया। महोदय, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित व प्रभावी सामरिक कार्रवाई की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण में उल्लेखनीय सफलता हासिल हो रही है, जबकि शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन और जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए सीमा प्रहरियों द्वारा वहां के लोगों को जीवन के मुख्य धारा में लाने में भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हो रही है। इन जांबाज प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है। निरीक्षण वाहन में सवार माननीय मुख्य अतिथि महोदय दर्शकों का भव्य अभिवादन स्वीकार करते अब समीप पहुंच रहे हैं सलामी मंच के। सीमा सुरक्षा बल का हीरक जयंती समारोह और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति से हम सभी रोमांचित हैं, अभिभूत हैं। निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर श्री विक्रमदेव सिंह अपने स्थान की ओर अग्रसर। बल की स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस एक ही आवाज आ रही है, अगर देखना चाहते हो उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। और अब कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट। निकट लॉन्चर कंपनियों के निकट कॉलम में बंद नंबर जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। विजय भारत की जोश भरी धुन और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज प्रहरी बरबस ही हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा बल हीरक जयंती परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज। गर्व से बीएसएफ ध्वज थामे नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर चित्रमल कुमावत। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य,
ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली हो। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि यह वही जांबाज प्रहरी है जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग है सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। देवियों तथा सज्जनों, परेड के साथ अग्रसर है निशान टोली। बल के निशान के अपने समक्ष आने पर कृपया खड़े होकर सम्मान प्रदान करें। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। सबसे आगे परेड के कमांडर श्री विक्रमदेव सिंह कमांडेंट और उनके पीछे परेड 2IC श्री राजकुमार बोमला द्वितीय कमान अधिकारी। कृत झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। और सबसे पहला दस्ता बल की महिला शक्ति का महिला कंटिजेंट का नेतृत्व कर रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अनीता कुमारी। और तीव्र गति से आगे बढ़ता कश्मीर फ्रंटियर का दस्ता जिसके कमांडर हैं श्री शुभांकर कुमार असिस्टेंट कमांडेंट। और तीसरे नंबर पर जम्मू फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाले श्री विशाल यदुवंशी असिस्टेंट कमांडेंट। तीव्र गति से जोश, उत्साह, उमंग से परिपूर्ण आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी। और चौथे नंबर पर अब अग्रसर पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाले श्री हिमांशु यादव असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक उसके पीछे राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाले हैं अनु कुमार असिस्टेंट कमांडेंट। आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और उत्साह के साथ आगे बढ़ता गुजरात फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाले श्री संजीत पहल असिस्टेंट कमांडेंट। और निशान टोली के ठीक पीछे साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री कृतेश यादव असिस्टेंट कमांडेंट ने। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का दस्ता कमांडर है श्री मुकेश लोहानी असिस्टेंट कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिजेंट कमांडर है श्री बलवान खड़िया असिस्टेंट कमांडेंट। दसवें नंबर पर है मेघालय फ्रंटियर का यह कंटिजेंट कमांडर है श्री रामकिशोर मीना असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता त्रिपुरा फ्रंटियर का दस्ता कंटिजेंट कमांडर श्री ब्रिजेश कुमार असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर मणिपुर एवं कचार फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाली है श्री शिव प्रसाद असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब माउंटेड कॉलम में सबसे आगे पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी व वीरता पदक विजेता सलामी मंच की ओर अग्रसर। पद्मश्री व नेशनल एडवेंचर अवार्ड विजेता श्री लवराज सिंह धमसकटू नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट। और खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन अवार्ड विजेता श्री सुभाष वर्मा डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड। और देवियों तथा सज्जनों, बीएसएफ के जाबाज सीमा प्रहरी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया है, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का अध्याय रचा उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। गर्व, उमंग, उत्साह और जोश से परिपूर्ण संपूर्ण वातावरण। इस समय आपके समक्ष बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाती आर्टिलरी कंटिजेंट इसकी कमान संभाली है श्री सुभाष चंद्र माहिज डिप्टी कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज यानी 17.2 किलोमीटर की मारक क्षमता, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। ये वही गनर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 500 गोले दागते हुए पाकिस्तान के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया। और इस समय कम्युनिकेशन कंटिजेंट प्रौद्योगिकी ही शक्ति और शक्ति ही सुरक्षा का संदेश देता अग्रसर। बीएसएफ के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निदेशालय का यह कंटिजेंट
नेतृत्व कर रहे हैं बिनुराज पी, डिप्टी कमांडेंट। सुरक्षा निगरानी उपकरणों, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा मॉनिटरिंग और सीमाई गतिविधियों को निगरानी को सुनिश्चित करती तथा एंटी ड्रोन गन से शत्रु ड्रोन को निशाना बनाती बल की महिला शक्ति। उसके पीछे ठीक आप देख सकते हैं श्वान दस्ता। श्वान दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं शेयरिंग डिकेट डॉक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान बबीता, जिसकी ऑपरेशनल उपलब्धियों के लिए विगत 8 नवंबर 2025 को केनाइन ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब की सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व। इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर पीसी लाल हरितपुइया, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। और अब संयुक्त रूप से आज की परेड में मंच की ओर अग्रसर बढ़ता कैमल कंटिजेंट व कैमल माउंटेड बैंड। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्रपाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट ने। जो इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार हैं, जबकि कैमल माउंटेड बैंड के बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब कर्तव्य पथ पर निकलते हैं, तब सारा कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सीमा सुरक्षा बल अपनी भव्यता आप सभी के समक्ष प्रदर्शित करते आगे बढ़ते ये बहादुर सीमा प्रहरी। और अब अग्रसर है सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर की चुनौतीपूर्ण सीमा क्षेत्रों को जीवंत करती यह झांकी। अग्रभाग में पर्यटन का केंद्र नाडाबेट सीमा दर्शन को अपने आप में समेटे। मरुस्थल, सफेद रण और सरक्रीक जैसी कठिनतम भौगोलिक परिस्थितियों से मुकाबला करते भारत पाक की 826 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा को सदैव तत्पर बीएसएफ के जवान तेज रफ्तार एटीवी, फास्ट पेट्रोल बोट और आधुनिक सर्विलेंस रडार से लैस तथा मरीन व क्रीक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तटीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध बीएसएफ के मरीन डाइवर्स। और यह है मैन एंड मशीन के अद्भुत तालमेल का यह अनूठा प्रदर्शन। पृष्ठभाग में भारतीय पुलिस बलों को मरीन पुलिसिंग में प्रशिक्षित करने में अग्रणी संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग को सजोए अग्रसर गुजरात फ्रंटियर की यह झांकी। अगली झांकी मंच की ओर अग्रसर सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की जलीय सीमाओं पर तैनात सबसे बड़े फ्लोटिंग बीओपी को दर्शाती कमान संभाली है श्री सुरेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट व इंस्पेक्टर हेतराम चौकन ने। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के फ्लोटिंग बीओपी को बंगाल के सुंदरवन तथा गुजरात के अति संवेदनशील सरक्रीक के क्षेत्र में तैनात किया गया है। उन्नत तकनीक से सुसज्जित सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग फ्लोटिंग बीओपी महानंदा समुद्री सीमा में होने वाली घुसपैठ एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही कारगर तथा लगभग 1215 किलोमीटर की जलीय सीमाओं की निगरानी रखने में सतत कार्यरत। और अब अग्रसर है एयर विंग की यह झांकी। एम्ब्रेयर 135 बीजे एयरक्राफ्ट तथा मी 17 V5 के साथ अग्रसर बीएसएफ एयर विंग की यह झांकी राष्ट्र की सेवा व समर्पण के 55 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रभात सिंह सिरोही, असिस्टेंट कमांडेंट पायलट। 8 एयर विंग बेस, 22 विमान और हेलीकॉप्टर परिचालन में अग्रणी बीएसएफ का एयर विंग, जिसकी स्थापना 1 मई 1969 को हुई थी। और अब आपके समक्ष सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतियों से भरे जम्मू फ्रंटियर की सीमा सुरक्षा बल और ऑपरेशन सिंदूर चौकसी से पराक्रम तक के नाम से आगे बढ़ती है झांकी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिससे जम्मू फ्रंटियर ने 118 पाकिस्तानी पोस्टों को ध्वस्त किया। आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह हुए और दुश्मन के निगरानी तंत्र, कैमरे, रडार तथा बंकरों को सीमा प्रहरियों ने देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया।
जम्मू फ्रंटियर के भूभाग और ऑपरेशन सिंदूर के सामरिक स्वरूप को समेटे बल के जाबाज प्रहरी एवं महिला शक्ति को समर्पित जम्मू फ्रंटियर की यह झांकी। भारत की सीमा, भारत के प्रहरी, भारत का संकल्प सदैव अडिग है। नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वेदपाल। बीएसएफ के इतने सारे रूप, इतने सारे रंग, लेकिन सब देश के नाम, सब देश की खातिर। सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमा प्रहरियों ने पग पग पर देश की राह में अनेकों मिसाल कायम किए हैं, जिसे देखकर Yes, sir! General salute! और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी द्वारा स्वागत संबोधन। श्री दलजीत सिंह चौधरी, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल। परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री हर्ष रमेश कुमार सांघवी, उप मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, श्री तिरकम भाई बिजल भाई जंगा, राज्य मंत्री गुजरात सरकार, श्री चावड़ा विनोद भाई लखमाशी, सांसद कच्छ, माननीय विधायकगण, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशकगण, भारत एवं गुजरात सरकार के समस्त अधिकारीगण, आसपास से आए हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एवं कोस्ट गार्ड से पधारे हमारे मेहमान, मेरे साथी अधिकारीगण, बहादुर जवानों एवं वीरांगनाओं, मीडिया प्रतिनिधि और उपस्थित देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, मैं सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती स्थापना समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। संपूर्ण प्रहरी परिवार की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस पावन पर्व पर उन अमीर शहीदों को शत शत नमन करता हूं, जिनके साहस, अटूट निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान ने न केवल हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखा, बल्कि सीमा सुरक्षा बल का विश्व पटल पर एक गौरवशाली और सम्मानित पहचान प्रदान की। महोदय, आपकी पहल से स्थापना समारोह की सीमांत क्षेत्रों में
आयोजित करने की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष हीरक जयंती स्थापना समारोह भुज की पावन वीर भूमि पर आयोजित किया जा रहा है। भुज की सामरिक महत्व, युद्धकालीन इतिहास और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा इस आयोजन को और भी विशेष बनाती है। इस पावन अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति हम सभी को मार्गदर्शन, प्रेरणा और हौसला प्रदान करती है। महोदय, आपकी दूरदर्शी नेतृत्व और नीति निर्णय ने न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि हमारे बलों के आधुनिकीकरण, कल्याण और क्षमता वृद्धि को भी नई दिशा दी है। महोदय, आपकी प्रेरणा से बीएसएफ ने राष्ट्र की बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए तकनीकी उत्कृष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महोदय, बल ने सदैव अपने कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बीएसएफ सदैव खेलों में अपनी सशक्त और विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाने हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महोदय, मैं आपका विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा वर्ष 2029 में गुजरात में होने वाले वर्ल्ड फायर एंड पुलिस गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतने की हमारी आकांक्षा और तैयारी पूरे उत्साह, समर्पण और मजबूत निश्चय के साथ निरंतर जारी है। महोदय, बल ने भारत सरकार के सभी प्रमुख पहलों, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आहार में मिलेट का उपयोग तथा बी कीपिंग के पूरे समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक लागू किया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बीएसएफ आगे है। वर्ष 2025 में बल द्वारा 12 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जो हमारे हरित संकल्प का प्रतीक है। महोदय, आज बीएसएफ केवल एक सीमा रक्षक बल नहीं, बल्कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक विकास और मानवीय सहायता का भी सशक्त प्रतीक बन चुका है। हमारे जवान चाहे उत्तरी बर्फीली दुर्गम क्षेत्र हो या पश्चिम की तपती मरुस्थल सीमाएं, हर मौसम, हर परिस्थिति में जीवन पर्यंत कर्तव्य की भावना के साथ राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। मैं हमारे पूर्व महानिदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी मेहनत, दृष्टि और समर्पण ने इस बल को मजबूत किया है। महोदय, आज बल के हीरक जयंती स्थापना समारोह के अवसर पर हम सीमा प्रहरी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अपनी अटूट प्रतिज्ञा को पुनः दोहराते हैं तथा देशवासियों को सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः आश्वस्त करते हैं। अंत में मैं एक बार फिर सभी अतिथियों, विशिष्टजनों और बीएसएफ परिवार के प्रत्येक सदस्य का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय श्री अमित शाह जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिनकी ओजस्वी उपस्थिति और प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमें राष्ट्र सेवा के मार्ग पर और अधिक समर्पण और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे सीमा सुरक्षा बल के पदक विजेताओं को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। और अब शुरू होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह, जिसके अंतर्गत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के साथ साथ सामरिक, प्रशासनिक और खेल तथा सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट रही बटालियन व फ्रंटियर को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान व ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। पदक अलंकरण की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। हेड कांस्टेबल सांवला राम बिश्नोई 65 बटालियन मरणोपरांत 26 जुलाई सन 2022 यूएन मिशन के दौरान कांगो में हथियार लूटने की मंशा से
स्थानीय विद्रोहियों ने अचानक कैंप पर हमला कर दिया। गार्ड कमांडर के तौर पर तैनात हेड कांस्टेबल सांवलाराम विश्नोई ने नेतृत्व संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और अपने अचूक प्रहार से विद्रोहियों को खदेड़ने में कामयाब रहे, परंतु इस मुठभेड़ में बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सौंपी गई सुरक्षा जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले बहादुर प्रहरी सांवलाराम विश्नोई को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं वीर प्रहरी सांवलाराम विश्नोई की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती रुकमन। और अब प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस बल के उन उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से विभूषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका है और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रहे हैं श्री पुनीत रस्तोगी, एडीजी बल मुख्यालय। श्री सुमित सरन, आईजी बल मुख्यालय। श्री संजय कुमार मिश्रा, आईजी सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। श्री प्रमोद कुमार सिंह, डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर्स सिलीगुड़ी। श्री राघवेंद्र, एसी मिनिस्ट्रियल सीएसडब्ल्यूटी दौर। एसआईजीडी इंद्राज सिंह, 112 बटालियन। एसआई ड्राइवर केवी गुरंग, सेक्टर हेडक्वार्टर्स सिलीगुड़ी। और अब सेवानिवृत्त अधिकारियों में सर्वप्रथम सेवा काल के दौरान वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत श्री उमेश कुमार नयाल, आईजी रिटायर्ड। श्री एडविन जॉन बेनेट, आईजी रिटायर्ड।
श्री भास्कर सिंह रावत, आईजी रिटायर्ड। और अपनी सेवा के दौरान वीरता के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री अशोक कुमार, डीआईजी रिटायर्ड। श्री भुवन चंद्र जोशी, डीआईजी रिटायर्ड। श्री रामकृपाल सिंह, डीआईजी रिटायर्ड। इंस्पेक्टर रिटायर्ड बस्तीराम नेहरा। और अब इस वर्ष के विशेष गौरवपूर्ण सम्मानों की श्रृंखला में सर्वप्रथम पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी। इस गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने आ रहे हैं बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री मान सिंह, कमांडेंट 27 बटालियन। साथ हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री रितेश कुमार द्विवेदी, डिप्टी कमांडेंट। वर्तमान में पंजाब के डेरा बाबा नानक में तैनात 27 बटालियन के बहादुर 1971 के युद्ध में भी भाग ले चुके हैं और अब तक 2 वीर चक्र तथा 1 सेना मेडल और 5 वीरता पदक से सम्मानित हैं। और अब उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी फॉर ब्रेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी। अपने स्टाफ ऑफिसर्स के साथ इन दोनों ही प्रतिष्ठित सम्मानों को प्राप्त करने आ रहे हैं। इस वर्ष बॉर्डर मैनेजमेंट तथा ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अव्वल रहे फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल श्री शशांक आनंद, आईजी जम्मू फ्रंटियर। साथ हैं श्री चंद्रशेखर परासरी, कमांडेंट तथा श्री रविंद्र, असिस्टेंट कमांडेंट। सर्वप्रथम बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्रक। और अब इस बार फिर ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी के साथ साथ प्रशस्ति पत्रक की हकदार जम्मू फ्रंटियर। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस और हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती डाक कवर के विमोचन का। यह बल और सीमा सुरक्षा बल का हीरक जयंती डाक कवर बल के गौरवशाली इतिहास का एक सुनहरा पन्ना होगा और हम सभी इसके साक्षी बने हैं। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो इस दिवस की याद को महोदय के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत अमित शाह जी, गृह व सहकारिता मंत्री, भारत सरकार।
थैंक यू। सबसे पहले मेरे साथ भारत माता की जय का जयकारा लगाइए गया। प्रचंड आवाज से ये उद्घोष यहां से पूरे देश तक पहुंचे, ऐसी आवाज से लगाना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती समारोह में मेरे साथ इस गौरवमयी समारोह में उपस्थित गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार में मंत्री, कच्छ के ही जनप्रतिनिधि श्री त्रिकमभाई चांगा, हमारे सांसद श्रीमान विनोद भाई, श्री सरदार जी ठाकुर, हमारे डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, केशुभाई पटेल, अनुरुद्ध दवे, श्रीमती महेश्वरी जी, उपस्थित डीजी बीएसएफ श्री दलजीत चौधरी, बल के सभी पूर्व वरिष्ठ अधिकारीगण, देश भर की सीमाओं में फैले हुए बल के सभी मेरे सीमा प्रहरी और सीमा प्रहरियों के सभी परिवारजन और आज यहां उपस्थित भाइयों बहनों और बच्चों को मैं सीमा सुरक्षा बल की हीरक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज बल का हीरक जयंती समारोह है। एक प्रकार से ये 6 दशक सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक देश की सीमा पर बीएसएफ है, देश का दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और प्राणों की भी परवाह करे बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, वो मेरे लिए, इस देश के गृह मंत्री के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूं, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती है। और ये किसी भी बल के लिए बहुत गर्व का विषय है। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल के अब तक 2013 बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए दिया है। न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, न जाने कितने यूएन के शांति मिशन और कितनी ही आपात स्थितियों में देश के अंदर भी, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है। और आज इसलिए देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अटल, अड़िग और सुरक्षित है। इसका बड़ा यश हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है।
मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। 7वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए, वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी ने किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है। और देश साक्षी है, कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहां की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्त्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं, कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक सुंदर और विकसित हुआ है। एक कच्छियों की जिजीविसा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी, परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह जी और भारत रत्न सीवी रमन जी की स्मृति दिन है, जन्मदिन भी है। तो ये सभी महानुभावों को मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं। आज हमारे जवानों को साहस, शौर्य और पराक्रम करने के लिए एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, मरण उपरांत 8 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर सर्विस और इसके साथ जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी और अश्विनी कुमार ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ये हमारे बल के जवानों के वीरता, शौर्य और साहस को एक्नॉलेज करने की एक प्रक्रिया है। आज यहां पर बल के हीरक जयंती समारोह की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और डाक टिकट सुवर्णमयी 60 वर्ष के कार्यकाल को सदियों तक देश की स्मृति में रखेगा। मित्रों, जब से बल की स्थापना हुई तब से 1965 1 दिसंबर से हमने देखा है कि धीरे धीरे कर ये बल सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है, बीएसएफ, जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। हमारे देश की वायु सीमाएं हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम भूमि सीमा हो और चाहे अनेक प्रकार की बाधाओं के बीच में जल सीमा हो, तीनों की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान लगे रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक बल के जवान कश्मीर की ठंड में भी आपको 24 घंटा देश की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं सुंदर वन में जबरदस्त तकलीफ दे
जल सीमा का सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहीं राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान में भी हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये विविधताओं को और कुदरत की अनेक विषमताओं को आपने जिस बहादुरी से अपने आप में समाहित कर कर एक ही लक्ष्य भारत की सीमा की सुरक्षा करना, इसको प्राप्त किया है, इस सच अर्थ में काबिले तारीफ है। मित्रों, बीएसएफ आज 193 बटालियन और 2,76,000 से अधिक बल संख्या के साथ उपलब्ध है। आज पाकिस्तान से लगी 2289 किलोमीटर से अधिक और बांग्लादेश से लगी 4,095 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा और निगरानी दोनों काम बीएसएफ कर रहा है। मित्रों, आज बल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगला एक साल बीएसएफ और भारत सरकार दोनों, हमारा अगला एक वर्ष बीएसएफ की अगले स्थापना समारोह तक का वर्ष बल के जवानों और बल के जवानों के परिजनों को, इनके कल्याण को समर्पित वर्ष रहेगा। इसमें बीएसएफ और भारत सरकार का गृह विभाग इसको अनेक योजनाओं के साथ समर्पित जवानों के परिवार की और स्वयं जवानों की हर प्रकार के कल्याण की चिंता करेगा। इसके साथ साथ एक और उद्देश्य भी गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष, अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। ये भी संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है। ये दोनों विषय में आने वाले दिनों में हम अनेक योजनाएं लेकर बाहर आने वाले हैं और मैं आज बीएसएफ के जवानों को और विशेषकर जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को -46 डिग्री से 50 डिग्री तक के तापमान में देश की सुरक्षा के लिए भेजा है, वो सभी को, इनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके कल्याण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मित्रों, अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जब ऑपरेशन सिंदूर कर हमने जवाब दिया, हमने तो सीमित ही जवाब दिया था, परंतु पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर हमारे हमले को अपने पर का हमला मान दिया और जब पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और उनके लॉन्च पैड्स को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। और इस ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद
और हमारे सिपाही श्री दीपक जी शहीदी को प्राप्त किए और एक अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। मैं आज वो दोनों हमारे वीरों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो सपना देखते थे हथियारी नक्सलवादी, तिरुपति टू पशुपति के रेड कॉरिडोर का, वो पूरा कॉरिडोर सुरक्षित भी होगा और विकास के लिए सुनिश्चित होकर बाकी के भारत की तरह विकास में आगे बढ़ेगा। उसमें बीएसएफ ने छत्तीसगढ़ में 127 माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया है, 73 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 22 माओवादियों को बीएसएफ ने न्यूट्रलाइज भी किया है। बीएसएफ ने नारकोटिक्स की देश में घुसपैठ के खिलाफ भी ढेर सारे अभियान चलाए हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 12,95,000 करोड़ रुपए का कीमत का नारकोटिक्स बीएसएफ ने जब्त किया है और 18,000 किलोग्राम, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है मित्रों। मगर आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम ई बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और मुझे बीएसएफ के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है
कि ई बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है और इनिशिएटिव भी बीएसएफ ने ही लिया है। आने वाले 1 साल में हम इसको जमीन पर उतारने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और 5 साल में देश की पूरी भू सीमा ई सुरक्षा के घेरे के अंदर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, बीएसएफ के हमारे जवानों को अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने पराक्रम के लिए कई सारे मेडल्स मिले हैं। 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र, 234 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 58 सेना मेडल, 13 विशिष्ट सेवा मेडल और 1038 वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुए। यही बताता है कि जहां तक समर्पण का सवाल है, जहां तक वीरता का सवाल है, अद्भुत साहस का सवाल है, बीएसएफ का जवान किसी से पीछे नहीं। देश की सीमा सुरक्षा, दरियाई सीमा को सुरक्षित करने के लिए देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना हमने गुजरात के ही ओखा में की है और वो पूरा इसका काम बीएसएफ ही देख रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवान इसको देश की सभी मरीन पुलिस फोर्स को ट्रेन कर देश की मरीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल स्थापित किया है, ड्रोन फोरेंसिक लैब भी स्थापित की है और इसके माध्यम से ड्रोन की समस्या से निजात पाने के लिए भी तकनीक का सपोर्ट लेकर किस प्रकार से देश को हम सुरक्षित कर सकते हैं, इसमें भी बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सैनिकों के कल्याण के लिए 3 समस्याएं थी: स्वास्थ्य सेवाएं, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के ज्यादा घंटे। ये तीनों के लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, मगर बीएसएफ के लिए मैं आपके सामने फिर से एक बार इसकी पुनरोक्ति करना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ के आधुनिकीकरण को समर्पित होगा। अगला 1 साल बीएसएफ के जवान और बीएसएफ के जवानों को, परिजनों के कल्याण को समर्पित होगा और मैं पूरे देश की ओर से आप सभी को इस उत्कृष्ट 60 साल के प्रदर्शन के लिए मनपूर्वक प्रणाम कर आपकी सेवाओं को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, आप डटे हैं, इसलिए देश की जनता निश्चिंत होकर अपने घरों में सो रही है। आप डटे हैं, इसलिए हमारे वैज्ञानिक नई नई शोध कर रहे हैं। आप डटे हैं, इसीलिए हमारे मजदूर निश्चिंत होकर काम कर रहे हैं। आप डटे हैं, इसलिए हमारा किसान न केवल देश दुनिया के कई देशों का अन्न का भंडार भरने का काम कर रहे हैं। अनेक अनेक शुभकामनाओं समग्र बीएसएफ परिवारों को प्रणाम। भारत माता की जय। और अब समय है बल के निशान के प्रस्थान का। आइए फिर खड़े हो जाए, वर्दीधारीदार और सैल्यूट।
भारत माता की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड कमांडर श्री विक्रम देव सिंह कमांडेंट, परेड का चार्ज परेड के 2IC श्री राजकुमार भोमला को सौंपते हुए। उत्कृष्ट परेड के बाद तीव्र गति से अग्रसर परेड के कमांडर श्री विक्रम देव सिंह कमांडेंट, शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। देवियों तथा सज्जनों, परेड के प्रस्थान के साथ इस प्रांगण में प्रारंभ होने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रदर्शन जो अनोखे और अनूठे होने के साथ साथ साहस और रोमांच से भरे होंगे। परेड तेज चाल से प्रांगण से बाहर प्रस्थान करती हुई बैंड पर बजती धुन, हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ये पंक्तियां सीमा सुरक्षा बल के रूप और उसकी रचना को पूरी तरह चरितार्थ करती हैं। आज जाबाज सीमा प्रहरी गर्व के साथ हीरक जयंती परेड के उपरांत अब अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए और कुछ ही पलों में हमारे समक्ष होंगे साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन। सीमा सुरक्षा बल संपूर्ण भारतवर्ष से आए बहादुर सीमा प्रहरियों का एक ऐसा बल जिसने हमेशा कर्तव्य निष्ठा और वीरता के अध्याय रचे हैं और आज भी एक भव्य परेड के प्रदर्शन के उपरांत अब अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करते हुए और कुछ ही क्षणों में अब हमारे समक्ष होंगे साहस व रोमांच भरे प्रदर्शन। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। जोश भरी धुन और अब हम सबको इंतजार साहस एवं रोमांच भरे प्रदर्शनों का। देवी और सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल के इतिहास में पहली बार बल के स्काई डाइवर्स की एक ऐसी टीम तैयार हुई है जिसमें क्षमता है, दक्षता है और कुशलता है। सीमा सुरक्षा बल में स्काई डाइवर्स को प्रशिक्षित कर इस वर्ष एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो सीमा सुरक्षा बल की सामरिक क्षमता को भी ऊंचाई प्रदान करेगा। आज बल के हीरक जयंती परेड के अवसर पर हमारे प्रशिक्षित स्काई डाइवर्स 6000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्काई डाइवर्स को प्रशिक्षित कर इस स्तर तक पहुंचाने वाला सीमा सुरक्षा बल अब सभी केंद्रीय पुलिस बलों में प्रथम बल बन चुका है और आज सूरज की स्वर्णिम आभा के नीचे गुजरात राज्य के भुज की पावन धरती पर सीमा सुरक्षा बल के स्काई डाइवर्स गौरव, साहस और पराक्रम का अद्वितीय प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। देवियों तथा सज्जनों, हमारे स्काई डाइवर्स 6000 फीट की ऊंचाई से जंप कर चुके हैं और तीव्रता के साथ धरती की ओर अग्रसर।
जब तक हमारे स्काई डाइवर्स लैंडिंग के लिए प्रांगण के नजदीक आते हैं, तब तक आइए देखते हैं रेगिस्तानी इलाकों में सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले जांबाज सीमा प्रहरियों द्वारा ऊंटों के साथ रोमांचक प्रदर्शन। कृपया अपनी बाएं ओर देखें, जहां से यह अनूठा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दौड़ते हुए ऊंट पर सल्यूट की मुद्रा में अभिवादन करेंगे जांबाज सीमा प्रहरी कमल सिंह, अपने ऊंट गगन पर सवार। सीमा पार के तस्करों को रेगिस्तानी इलाकों में सुरक्षा के लिए ऊंट पर सवार होकर नीलिंग पोजीशन में आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी कांस्टेबल रघुपीर प्रताप तथा कांस्टेबल जयपाल सिंह। दुश्मन का पीछा करते सीमा प्रहरी सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर प्रदर्शन में शामिल हेड कांस्टेबल टुडूराम, कांस्टेबल अशोक कुमार अपने ऊंट सोनू और मोनू पर सवार। दुश्मन को चकमा देते हुए एकदम करीब पहुंचकर अपने मिशन को कामयाब होने में सीमा प्रहरियों का यह सामरिक तरीका राइडर कांस्टेबल मांगेराम। सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षित ऊंट की एक खूबी बीमार अथवा घायल अवस्था में अपने सीमा प्रहरी साथी को कैंप तक सुरक्षित रखने में सक्षम सवार कांस्टेबल ओमाराम काला। शीर्षासन मुद्रा प्रशिक्षण, अनुशासन और संतुलन के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति सजग व सचेत सीमा प्रहरी का हर कदम पर साथ देता सीमा सुरक्षा बल का यह प्रशिक्षित ऊंट योगा पोजीशन ऑन कैमल राइडर कांस्टेबल जेठू सिंह, अपने ऊंट शक्ति पर सवार। देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल हीरक जयंती परेड में अब आपके सामने प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल की महिला शक्ति द्वारा पाइप बैंड। नेतृत्व कर रही हैं समिता देवी। और देवियों तथा सज्जनों, हमारे स्काई डाइवर्स तीव्रता के साथ लैंडिंग के लिए धरती की ओर अग्रसर। हमारे वीर सीमा प्रहरी स्काई डाइवर्स हवा को चीरते हुए और वायुदाब को चुनौती देते तीव्रता के साथ अपनी नजर सामने रखें। जी हां, स्काई डाइवर्स की इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अनुभव आत्रेय। देवियों तथा सज्जनों, अपनी नजरें आसमान पर रखें। बीएसएफ का ये ऐतिहासिक क्षण सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में डाइवर्स की टीम हीरक जयंती समारोह के अवसर पर फ्री फॉल, स्काई डाइविंग और पैराशूट जंप के साथ अब कुछ ही पलों में धरती पर उतर रही है। और अब पहली लैंडिंग। जी हां देवियों तथा सज्जनों, यह है सबसे पहले अदम्य साहस के साथ धरती पर लैंड करते असिस्टेंट कमांडेंट गौरव चामुंडा गौतम, जिनका यह जंप बीएसएफ की बहादुरी का प्रणाम, ये प्रमाण और धरती को करते प्रणाम। दूसरी लैंडिंग। अब बस कुछ ही क्षणों में अपनी नजर सामने रखें। एक एक कर साहस और रोमांचक प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की सामरिक क्षमता को प्रदर्शित करते। उत्कृष्ट, आकर्षक, साहस और रोमांच भरे। जी हां, इन पैरा ट्रूपर्स के हर मूवमेंट में व्यावसायिकता है, कठोर प्रशिक्षण है और अद्वितीय समर्पण की झलक है। कुछ ही क्षणों में अब सभी वीर जितने भी जंप किए हैं सब हमारे सामने होंगे, एक एक कर हवा को चीरते। और यह है रोमांचक लैंडिंग। टीम कैप्टन अनुभव आत्रेय, डिप्टी कमांडेंट जय हिंद के उद्घोष के साथ साहस भरी सफल लैंडिंग। हमारे तीसरे स्काई डाइवर बस कुछ ही क्षणों में बीएसएफ हीरक जयंती परेड 2025
कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे शौर्य का यह प्रदर्शन और तीसरी लैंडिंग बिल्कुल सफलता के साथ पूरी होती हुई स्काई डाइवर जाबाज सीमा प्रहरी सुमित, आइए जोरदार तालियों से इन साहसी नौजवानों का हम स्वागत करें, सीमा प्रहरियों का अभिनंदन करें। आसमां की बुलंदियों से एक एक कर तीव्र गति से लैंडिंग करते और अब ये चौथा, जी हां, स्काई डाइवर साहस के साथ धरती की तरफ बढ़ता हुआ संतुलन बनाए हुए आसमान की बुलंदियों को चुनौती देते और अपनी तीव्रता और व्यावसायिकता को प्रमाणित करते। और ये बस कुछ ही क्षणों में हमारे सामने होंगे एक एक कर। और चौथे स्काई डाइवर का ये सफल लैंडिंग, सफल जंप। बीएसएफ के अनुशासन विश्वास से सीएपीएफ के इतिहास में पहली बार स्काई डाइविंग लैंडिंग यह साबित करती है कि सीमा सुरक्षा बल हर मोर्चे पर, हर ऊंचाई पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर है। और आइए अब जोरदार तालियों से हम इन वीरों का अभिनंदन करें जो नव के रास्ते इस समय हमारे समक्ष खड़े हैं। बीएसएफ के सभी स्काई डाइवर्स के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। आइए अब आपको लिए चलते हैं साहस और रोमांच की दुनिया में। अब शुरू होने जा रहा है सीमा सुरक्षा बल की विश्व प्रसिद्ध और अनेकों ने कीर्तिमान स्थापित करने वाली जांबाज मोटरसाइकिल तथा सीमा भवानी टीम द्वारा साहस एवं रोमांच भरा प्रदर्शन। सर्वप्रथम जांबाज मोटरसाइकिल टीम अपनी सीमा के समक्ष जांबाज मोटरसाइकिल टीम कैप्टन विश्वजीत भाटिया, सल्यूट पोजीशन। और इसके पीछे सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी, चुस्ते फुर्ते मुस्तैदी तटस्थ आगे बढ़ती यह सीमा भवानी। जाबाज एवं सीमा भवानी का वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट अब आपके समक्ष आ रहा है। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जाबाज टीम। और अब सीमा भवानी का वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट, जी हां, इसे हम कहते हैं पोल राइडिंग। और ये हैं इंस्पेक्टर ज्योति, साहस के साथ, संतुलन के साथ आगे बढ़ती, एक एक कर अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग संतुलन और अलग अलग अंदाज में आगे बढ़ते। यह है कांस्टेबल सुधाकर लैडर विद जंप, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट हमारा सीमा सुरक्षा बल के जाबाज सीमा प्रहरियों का। अगला प्रदर्शन जिसमें सीमा भवानी और जाबाज सीमा प्रहरी दोनों आपको दिखाई देंगे, यह है बैक राइडिंग डबल। अद्भुत, सुंदर, जोरदार तालियां इन सभी साहस और रोमांच भरे बल की महिला शक्ति और जाबाज सीमा प्रहरियों के लिए। साइड स्टैंडिंग फुट रेस्ट डबल, एक एक कर अलग अलग फॉर्मेशन जिसमें फिश राइडिंग और शीर्षासन अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। जाबाज और सीमा भवानी ये सभी एक साथ, यह इस बात को इंगित करता है कि सीमाओं पर हमारी सीमा भवानी और सीमा प्रहरी और महिला शक्ति एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और ये हैं अलग अलग फॉर्मेशन, राष्ट्र के प्रति पूरी प्रतिबद्धता।
यहां हम दर्शकों को ये बता दें कि यह स्तर एक लंबे प्रशिक्षण के बाद हासिल होता है, इसलिए अपने स्तर पर कभी भी इस तरह के स्टंट को ट्राई ना करें। और यह है शक्तिमान और महाशक्तिमान फॉर्मेशन। अद्भुत, बहुत ही सुंदर, एक एक कर साहस और रोमांच से भरते हमारे ये जाबाज मोटरसाइकिल और सीमा भवानी। अगला प्रदर्शन जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह ये जगुआर राइडिंग, जिसमें जिस प्रकार से इनकी नजर हमेशा सीमाओं पर तैनात रहती है, उसी तरीके से ये सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर, लेकिन इस समय इस प्रांगण में साहस और रोमांच की कहानियां लिखते हुए, और इस समय अब ये एक एक कर संतुलन बनाते आगे बढ़ते हमारे ये जाबाज मोटरसाइकिल सवार और सीमा भवानी। पूरे विश्व में इनका एक अपना अलग पहचान है। यह है लेग गार्ड राइडिंग, यह भी हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट, साहस और रोमांच से भरा हुआ। और उधर अब चल पड़ा है टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया के नेतृत्व में 5 मोटरसाइकिल पर 21 जाबाज सीमा प्रहरी फ्लैग मार्च पास चट्टान की तरह आगे बढ़ते हुए सबसे ऊपर सीमा सुरक्षा बल की रखवाली और उस पर राष्ट्रध्वज सबसे ऊपर आगे दिखाई दे रहा है। अब हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं अद्भुत सीमा सुरक्षा बल के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में प्रशिक्षित होने वाले भारतीय नस्ल के श्वानों का प्रदर्शन। 30 अगस्त सन 2020 देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन से निकली बात सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रेरणा बन गई। इस मन की बात के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने की बात कही। डीजीबीएसएफ के मार्गदर्शन में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल अकादमी के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण के लिए चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हॉन्ड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुघल हॉन्ड शामिल रहे। आज के प्रदर्शन में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया में अनेकों नेक नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन बनी श्वान रिया द्वारा पहला इवेंट। और यह है कॉम्बिनेशन जंप श्वान रिया मुधोल हाउंड। यही है 2024 की भारतीय नस्ल की ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की चैंपियन, जिसने विदेशी नस्लों को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। आत्मनिर्भर भारत किस तरह उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता। और अब अपनी नजर ठीक सामने रखिए, 18 फीट की ऊंची दीवार, भारतीय नस्ल का श्वान दया रामपुर हाउंड इस समय तीव्रता के साथ उसे पार करते हुए। अगला प्रदर्शन मंच के दाहिनी ओर देखें, लैडर क्लाइंबिंग 20 फीट मोगली रामपुर हाउंड का ये श्वान अब धीरे धीरे चढ़ता हुआ। यहां हम आपको बता दें कि यहां जो भी प्रदर्शन आप देख रहे हैं वो सब सीमा सुरक्षा बल की ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। किसी मिशन पर जाना हो, राहत एवं बचाव कार्यों में जाना हो, सामान्य सीढ़ी के रास्ते भी ऊपर चढ़ना हो, ऐसे में भारतीय नस्ल के श्वान कितनी तन्मयता से, कितनी लगन से और इस तरह ऊपर चढ़कर दृश्य को निहारता आप सबका अभिवादन करने के उपरांत अब नीचे की तरफ आता ये श्वान 20 फीट की ऊंचाई मोगली रामपुर हाउंड। और यहां हम आपको बता दें कि शुरुआत में इसमें घंटों लगते थे, लेकिन आज कुछ मिनटों में कर दिखाते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान। इनकी सीखने की प्रक्रिया और लगाव मातृभूमि के साथ बहुत ही सुंदर और सफल प्रदर्शन इन्होंने इस लैडर क्लाइंबिंग का किया। अगला प्रदर्शन टेंट असॉल्ट राजा रामपुर हाउंड, और ये तीव्रता के साथ पहला टेंट पार और ये फिर दूसरे टेंट पर, और ये सफलतापूर्वक इसने पूरा किया। ये इस बात का प्रतीक है कि ऊंची नीची पहाड़ियों के रास्ते भी कितनी सरलता से ये ऊपर पहुंच सकते हैं और सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला प्रदर्शन राउंड स्टेयर रामपुर हाउंड श्वान सुंदरी। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाना हो या पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ना हो, कठिन राहें हों, फिर भी सीमाओं की सुरक्षा में ये श्वान अपने साथी सीमा प्रहरी के साथ हर कदम पर आगे बढ़ते हैं। और अब शिखर पर बहुत ही सुंदर, आइए जोरदार तालियां हम इस श्वान के प्रयास और इसके हैंडलर्स के लिए बजाएं।
और एक एक कर संतुलन बनाए सीढ़ी से नीचे उतरती ये श्वान सुंदरी रामपुर हाउंड, बहुत ही सुंदर। अगला प्रदर्शन, जी हां, जो बाईं ओर दिखाई देगा आपको, यह है ब्लाइंड फोल्ड रोप बैलेंस। इसमें रामपुर हाउंड का श्वान संता शामिल है। यहां हम आपको बता दें कि राहत एवं बचाव कार्यों में अगर रात को भी जाना हो तो ये श्वान कैसे पहुंचेंगे, रोपवे के रास्ते कैसे पहुंचेंगे, रस्सी के पुल के रास्ते कैसे पहुंचेंगे, इसी का ये नमूना। और ये देखिए कितनी सरलता के साथ इसने इसे पूरा किया, बहुत ही सुंदर। और अब अपनी नजर ठीक सामने, मंच के ठीक सामने ले जाएं, जिसमें दया रामपुर हाउंड का श्वान तीव्रता के साथ एक बार फिर, और ये बहुत ही सुंदर। हमारा अभिवादन, जय हिंद। आज का ये स्वान प्रदर्शन राष्ट्रीय स्वान प्रशिक्षण केंद्र टीकनपुर के डॉक्टर नीरज वर्मा, डिप्टी कमांडेंट वेटनरी की देखरेख में सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मीना तथा हेड कांस्टेबल सुजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। और देवियों तथा सज्जनों, देवियों तथा सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल की बढ़ती सामरिक शक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि आज पूरी दुनिया में युद्ध की रणनीति बदल चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है युद्ध में ड्रोन का प्रयोग। सर्वविदित है कि आज ड्रोन ने विश्व में युद्ध के सारे परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सीमा सुरक्षा बल देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है और दुश्मन के हर प्रहार का सबसे पहले सामना करती है। इसलिए अपनी सामरिक जिम्मेदारियों को बीएसएफ ने सबसे पहले महसूस किया और ड्रोन युद्ध के मद्देनजर एक उल्लेखनीय पहल करते हुए जुलाई 2025 में बीएसएफ अकादमी ग्वालियर में भारतवर्ष का पहला ड्रोन संस्थान स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर खोला गया, जहां प्रशिक्षण के साथ साथ अनुसंधान की प्रक्रिया भी सतत जारी है। इस दिशा में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी चेन्नई के साथ भी हाल ही में एमओयू साइन किए जा चुके हैं। हमें गर्व है कि आज माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष हम ड्रोन के क्षेत्र में अपनी पहल, अपनी उपलब्धियों और अपने बीएसएफ के ड्रोन शक्ति का सामरिक महत्व प्रदर्शित कर पा रहे हैं। सबसे पहले ड्रोन प्रदर्शन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ध्वनि, और आगे बढ़ता ये ड्रोन। उल्लेखनीय है कि इसी माह हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं। और अब स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर द्वारा प्रशिक्षित बीएसएफ ड्रोन पायलट्स द्वारा संचालित ड्रोन हवा को चीरते, राष्ट्रध्वज वाहक ड्रोन, गौरवशाली मुद्रा, ये सभी दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह निगरानी करता वो ड्रोन आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ एक भव्य दृश्य सीमा सुरक्षा बल अकादमी का स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर सीमा प्रहरियों को देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास के उच्चतम लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस समय ड्रोन कवच अभेद्य सीमाएं इस संकल्प को साकार करता स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर सीमा सुरक्षा बल के सामरिक विकास की कहानी कह रहा है। नेतृत्व कर रही हैं इंस्पेक्टर निशा यादव। और अब देखिए किस तरह एक कामेकाजी ड्रोन अचानक गोली की तरह तीव्रता के साथ हवा में उड़ चला है और अपनी असीम तीव्रता के साथ चौकसी करते हुए मंडरा रहा है। इसका तीव्र संचालन सीमा प्रहरी के कुशल ड्रोन नियंत्रण को अभिप्रमाणित करता है। गजब की तीव्रता, बेमिसाल स्पीड और सटीक सपोर्ट, यही है इस कामेकाजी ड्रोन की खूबियां। यह ड्रोन एक और जहां दुश्मन ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखता है, वहीं अपने आप को मिटाकर दुश्मन को खाक में मिलाने की भी ताकत रखता है। आज के इस प्रदर्शन को हमने दो भागों में रखा है, अटैक और डिफेंस। और अब कामेकाजी ड्रोन के इस तीव्रतम प्रदर्शन के बाद और अब ड्रोन अटैक के प्रदर्शन की ओर, जिसमें आपको स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर के प्रशिक्षित योद्धाओं की सामरिक क्षमता दिखाई देगी। विश्वस्त जानकारी और प्राप्त आदेशों के अनुसार अब हमारा ड्रोन सामने दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, जो दुश्मन के अड्डे को बर्बाद करने के लिए निकल चुका है। हमारे वीरों ने दुश्मन के ठिकाने को पहचानने के बाद अब कार्रवाई प्रारंभ कर दी है
हमारे ड्रोन योद्धा तेज, सटीक और शक्तिशाली अटैक करते हुए ग्रेनेड का क्रमवार प्रहार कर रहे हैं और दुश्मन के साथ ही उनका ठिकाना भी धुएं में तब्दील हो गया। यह दृश्य ड्रोन की आक्रामक क्षमता और सीमा सुरक्षा बल की धरती से आसमान तक की रणनीति का जीवंत प्रमाण है। और आइए अब एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से डिफेंस की कार्रवाई देखते हैं। आगे बढ़ते वाहन को देखें जो इस समय ग्राउंड में अपना स्थान ले चुका है। यह हमारा अत्याधुनिक और पूरी तरह से स्वदेशी तथा एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम है जो चलते हुए ये दुश्मन की ड्रोन को निष्क्रिय करने और बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इस समय स्वयं ऑफ ड्रोन्स को हवा में पूरी तरह से निष्क्रिय करते हुए इस एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें धराशायी कर दिया है। जी हां, ये सभी स्वयं ऑफ ड्रोन्स हमारी एंटी ड्रोन सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेने के बाद इसने ढेर कर दिया। इन हमलावर ड्रोन्स को हमारे जांबाज सीमा प्रहरी अपने इस आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से निष्क्रिय कर गिराने में सफल हो गए और इस तरह दुश्मन के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल की यही खूबी है कि यह आने वाली परिस्थिति को भांपते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करता है और सीमाओं को अभेद्य बनाता है। દેશને સુરક્ષા કવચ આપતા સક્ષમ નેતૃત્વ જેઓ પૂરું પાડે છે તેવા માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહની પ્રેરણાદાયી ઉપસ્થિતિમાં સીમા સુરક્ષા દળ હીરક જયંતી પરેડ 2025નો સમારોહ કચ્છ ભુજની ધરતી પર થઈ રહ્યો છે। ત્યારે કચ્છ અને કાઠિયાવાડની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું એક ભવ્ય લોકનૃત્ય આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છે। युवा અને सांस्कृतिक प्रवृत्ति गुजरात राज्य द्वारा प्रेरित અને कच्छ जिल्ला युवा અને सांस्कृतिक प्रवृत्तिની કચેરીના જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારી શ્રી દેવાંશીબેન ગઢવીના નેતૃત્વ હેઠળ શ્રી ચિન્મય ભટ્ટ, વૈશાલીબેન સોલંકી અને શ્રી જયેશ આહિર દ્વારા તૈયાર કરેલ કચ્છની ખંત, ખમીર અને ખુમારીના દર્શન કરાવતું કચ્છી લોકનૃત્ય કવિ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી લિખિત શૌર્ય ગીત કસુંબીનો રંગ અને કચ્છની દેશદેવી માં આશાપુરાને વંદન કરતું કચ્છી લોકનૃત્ય જેમાં 150 કલાકારો આપની સમક્ષ દાંડિયા, બેડા, માંડવડી અને હેલ સાથે પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છે આ કચ્છી લોકનૃત્ય। और देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह पूरे भारतवर्ष का समारोह है। सीमा प्रहरियों के साथ साथ सारा भारत आज खास तौर से भुज की धरती पर विशेष रूप से प्रफुल्लित है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के इस हीरक जयंती समारोह में देश के माननीय गृह मंत्री जी आज स्वयं यहां पधारे हैं। ये लोक कलाकार सीमा सुरक्षा बल का नाता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के साथ भी बड़ी गहराई से जुड़ा है और आज भुज की लोक कलाओं और रीति रिवाजों तथा मां आशापुरा के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए ये हमारे कलाकार, तो आइए हम जोरदार तालियों से स्वागत करें युवा विकास विभाग से आए ये इन कलाकारों का। डिंगी धरा कच्छ जी जो प्रस्तुत कर रहे हैं 150 से भी अधिक कलाकार। ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે આ તમામ કલાકારોનું સ્વાગત કરીએ। પ્રસ્તુત છે કચ્છી લોકનૃત્ય ઢીંગી ધરા કચ્છજી। कचड़ो कचड़ो खेले खलक में अनजी मां सागर में मच्छी पण जिते हिकड़ो कच्छी वसे ए वलावते दियाणी कच्छी। मिठो मिठो पंज कचड़ी को पानी मिठो
कथेरे जो पानी मिठो मिठो पद कथेरे जो पानी हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग पीधो कसुंबी नो रंग पीधो कसुंबी नो रंग हे माना धोड़ा धवल तेरी धारा ये पाम्यो कसुंबी नो रंग हो राज मुने लाग्यो हो राज मुने लाग्यो हो राज मुने लाग्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग सनातन करती चंद्र किरण मानादी धरती रण रे तुमा धरती उत्सव गेला गुजराती नी कथा सनातन करती देवी कच्छ जी धिंगी धरती देवी कच्छ जी धिंगी धरती एवी कच्छ जी धींगी धरती बंको बगाड़े जग ने जगाड़े कछड़ानी जय शान बंको बगाड़े जग ने जगाड़े कछड़ानी जय शान धींगी धरा आ कच्छनी जा गूंजे गौरव गान जा गूंजे गौरव गान नमो नमो नानाद की बाजे धरती ने आसमान बाजे धरती ने आसमान नमो नमो नानाद की बाजे धरती ने आसमान बाजे धरती ने आसमान नमो कच्छ नमो गुजरात नमो नमो हिंदुस्तान 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 नमो नमो हिंदुस्तान और अब एक ऐसा दृश्य जो हम सब के दिलों के करीब है, एक ऐसा रंग जो हर देशवासी के हृदय में खुशी के रंग भर देता है।
देवियों तथा सज्जनों, कृपया आसमान में दाईं ओर देखें। आज हीरक जयंती समारोह में सीमा सुरक्षा बल द्वारा रंगीन स्मोक ग्रेनेड से लैस ड्रोन आसमान को तिरंगे से सजाने के लिए उड़ चलेगा। टेकनपुर ग्वालियर में स्थित बीएसएफ अश्रु गैस इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रयोग पूरे संपूर्ण देश में पुलिस बलों द्वारा किया जा रहा है। आकाश में फैले तिरंगे के रंग ये संदेश देंगे कि जो तकनीकें युद्ध के समय शस्त्र की तरह प्रयोग की जाती हैं, वही शांति और उत्सव का रंग भी बिखेरती हैं, खुशियों का फुहार बनकर बरसती हैं। तालियों के स्वाद आ गया आसमान को तिरंगे से सजाने के लिए टेकनपुर ग्वालियर में स्थित बीएसएफ आश्रु गैस इकाई द्वारा निर्मित तिरंगा। सभी दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय के इस प्रांगण से प्रस्थान तक आप अपने स्थान पे ही रहें। इसके साथ ही परेड प्रांगण का आयोजन और गतिविधियां संपन्न होती है। हम महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तथा समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय सहित सभी गणमाननीय अतिथि गणों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई।